अगर आप कोर्स सिलेक्शन कर रहे हैं और आपके सामने इलेक्टिव कोर्सेज भी आते हैं और रिक्वायर्ड कोर्सेज भी, और आप कंफ्यूज हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और इनमें से कौन सा आपको पहले सेलेक्ट करना चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर आपकी ये तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और इजीली आप जो है वो इन दोनों के दरमियान फ़र्क कर सकेंगे और कोर्स सिलेक्शन के अंदर भी आपको आसानी रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब ये दोनों जो है असल में कोर्स की टाइप्स हैं जो कि डिग्री प्रोग्राम्स में हैं, और जो ज़्यादातर डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर ये दोनों ही मौजूद होते हैं। रिक्वायर्ड कोर्सेज भी होते हैं और इलेक्टिव कोर्सेज भी होते हैं। तो अब अगर हम रिक्वायर्ड की बात करें तो ये कंपलसरी कोर्सेज होते हैं और ये प्री डिटरमाइंड कोर्सेज होते हैं। अब ये ऐसे कोर्सेज होते हैं जो किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए लाजमी होते हैं, किसी भी डिग्री प्रोग्राम को पूरा करने के लिए लाजमी होते हैं, और इसमें एकेडमिक कंसिस्टेंसी का ख्याल रखा जाता है और गैप्स को पूरा किया जाता है, और स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए भी तैयार किया जाता है कि एडवांस और जो स्पेशलाइज्ड कोर्स वर्क है उसके लिए भी स्टूडेंट को जो है वो तैयार किया जा रहा होता है। और अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि जो रिक्वायर्ड कोर्सेज हैं, तो अगर आपकी कॉमर्स की या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है तो उसके अंदर अकाउंटिंग वगैरह के जो कोर्सेज हैं, जैसे कि MGT 101 वगैरह, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह, या फिर जो इकोनॉमिक्स है ECO 401, ये जो है रिक्वायर्ड होंगे। ये ऑप्शनल में नहीं होंगे बल्कि ये रिक्वायर्ड होंगे। और इसी तरह से अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या CS वगैरह की डिग्री है तो उसके अंदर जो कैलकुलस है MTH 101, या फिर इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है CS 101, इस तरह के जो कोर्सेज होंगे वो रिक्वायर्ड होंगे, ये ऑप्शनल में नहीं होंगे, यानी कि इलेक्टिव में नहीं होंगे। अब अगर हम इलेक्टिव कोर्सेज की बात करें तो ये जो है ऑप्शनल कोर्सेज होते हैं। ये भी ज़्यादातर डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो आपके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपने लेना होते हैं, जो आपको इंटरेस्टेड लगता है वो आपने लेना होगा। यानी कि ये ऐसे कोर्स नहीं होंगे कि इनको किए बगैर आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। हाँ, क्रेडिट आवर्स की रिक्वायरमेंट को आपने ज़रूर पूरा करना होगा, वो अपनी जगह मौजूद है। और क्रेडिट आवर्स के हवाले से भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो उसके लिए भी आप हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो क्रेडिट आवर्स की रिक्वायरमेंट ज़रूर पूरी करना होगी, लेकिन ऑप्शनल जो इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं इनको लेना लाजमी नहीं होता। यानी कि ये इसमें ये होता है कि एक कोर्स की जगह दूसरा कोर्स जो है वो ले लिया जाए, ये होता है इलेक्टिव जितने भी कोर्सेज होते हैं, और ये मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो CS की जो डिग्री है कंप्यूटर साइंस वगैरह की, उसमें ऑप्शनल होता है। इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं, और इसमें भी मुख्तलिफ तरह के इलेक्टिव्स होते हैं। और इस हिसाब से भी कुछ इलेक्टिव कोर्सेज उनको भी कहा जाता है जो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आते हैं। एक तरफ तो ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनसे डिग्री के हिसाब से जो कि हम कह सकते हैं कि वो कोर्स नहीं है या रिलेवेंट नहीं है, ऐसे भी इलेक्टिव होते हैं। और कुछ ऐसे इलेक्टिव होते हैं जो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आते हैं, डिग्री प्रोग्राम की जो स्पेशलाइजेशन है उसके हिसाब से भी आते हैं, जो आखिर के सेमेस्टर में आने वाले इलेक्टिव्स होते हैं। ये आखिरी के सेमेस्टर्स में आने वाले इलेक्टिव्स होते हैं। जो शुरुआत के सेमेस्टर्स में आने वाले इलेक्टिव्स होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, वो हो सकता है इतने ज़्यादा रिलेवेंट भी ना हो डिग्री प्रोग्राम से। लेकिन जो आखिर के सेमेस्टर में आने वाले इलेक्टिव्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। होते ये भी इलेक्टिव्स हैं, लेकिन ये स्पेशलाइजेशन के हिसाब से इनको जो है वो लिया जाता है। स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आपने सेलेक्ट करना होता है, जो भी आपके स्पेशलाइजेशन होगी डिग्री प्रोग्राम के अंदर उसके हिसाब से इन कोर्सेज़ को, इन सब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना होगा। तो जो कोर कोर्सेज होते हैं वो फोकस होता है उनका एसेंशियल और जो मेजर स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, जो जिसके ज़रिए डेप्थ बिल्ड की जाती है और डिफ़ाइन किया जाता है फील्ड ऑफ स्टडी। और कोर के अंदर ही रिक्वायर्ड कोर्सेज वगैरह आ जाते हैं जो कि लाजमी भी होते हैं और डिग्री प्रोग्राम के लिए वो ज़रूरी होते हैं। तो अब इसको एक हाईलाइट, इसकी एक समरी देख लेते हैं इन दोनों की। सो रिक्वायर्ड एंड कोर कोर्सेज, जो कोर कोर्सेज होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि बुनियाद होती है किसी भी डिग्री प्रोग्राम की, और उसके अंदर जो है वो ज़रूरी होते हैं। इनके बगैर ना तो डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट होगा, ना जो फील्ड है डिग्री की उसके बारे में जो कोर नॉलेज है वो भी नहीं मिलेगी अगर इन सब्जेक्ट्स को, इन कोर्सेज़ को कंप्लीट ना किया जाए। और इसके मुकाबले में जो इलेक्टिव्स होते हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है। एक तो ये ऑप्शनल होते हैं, लाजमी नहीं होते। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के आप हिसाब से आपने इसको चूज़ करना होता है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। रिक्वायर्ड में ऐसा नहीं है, रिक्वायर्ड में आपको वो लाजमी करना होगा। वो एक अलग बात है कि आप कौन से सेमेस्टर में उसको सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जो इलेक्टिव है उसमें आपके पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो आपको इंटरेस्टेड इलेक्टिव लगते हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं। और इसी तरह से स्पेशलाइजेशन वाले इलेक्टिव की भी अगर हम बात करें
वो हैं तो स्पेशलाइजेशन वाले, लेकिन वो भी आपने जो आपका फेवरेट एरिया है वही स्पेशलाइजेशन आपने सेलेक्ट करनी है और फिर उसके हिसाब से आप जो है वो इलेक्टिव कोर्सेज़ की तरफ जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और यूनिवर्सिटी की कोर्स सिलेक्शन के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।